আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী পবন সিং এর নাম ঘোষণার পরেই তার নামে দেওয়াল লিখলেন জেলা বিজেপির সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি। তাছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পবন সিং এর নাম ঘোষণার পর বাজি ফাটিয়ে উৎসাহ ও খুশি প্রকাশ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী তথা বর্তমানে আসানসোলের সাংসদের শত্রুঘ্ন সিনহার কি প্রতিক্রিয়া তা আমরা শুনে নেব গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চল খবরের এই চ্যানেলে। अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुकांत मजूमदार जिंदाबाद। ठीक है, ये मेरा पवन सिंह है। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। आज देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है आतिशबाजी हो रही है और मिठाई भी बांटा जा रहा है। क्या है यहाँ पर जो इस तरह का जो है कार्यक्रम? हमारे भाजपा के हाईकमान ने बिहार ही नहीं पूरे पूर्वांचल के दिलों पे राज करने वाले बड़े भैया पवन सिंह जी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया है हमारे आसनसोल लोकसभा से। उसी की खुशी में अपने तरफ से हमारे जो भी कार्यकर्ता है, हमारे जो भी भाई बंधु है, चाचा, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर रानी तालाब मोड़ में कुल्टी विधानसभा में हम लोगों ने भैया को टिकट मिलने की खुशी में जश्न मनाया। तो उसके जो है आप जो है कैसा जो है रणनीति आप लोग का यहाँ पर रहेगा कुल्टी विधानसभा में? देखिए, रणनीति हमारा यही रहेगा कि किसी भी तरह से हम लोगों को भैया को दिल्ली में भेजना है, आसनसोल की गद्दी में दिल्ली में बैठाना है भैया को किसी भी तरह से जिताने में। और जीत भैया को सिर्फ टिकट मिलने की देरी थी, जीत सुनिश्चित है। देखा जा रहा है अभी झारखंड में जो सांसद थे पशुपतिनाथ सिंह जी, अभी वहाँ पर उनका कंफर्म नहीं हुआ है टिकट। इस विषय में क्या बोलिएगा आप? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगी, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी के बारे में उन्होंने लोग जरूर विचार करेंगे। और अभी कुछ देर का होल्ड लगा है, विराम लगा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है श्रेष्ठ नेतृत्व में कि हमारे माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी को भी भाजपा के द्वारा मैदान में धनबाद लोकसभा के मैदान में उतारा जाएगा। आपका परिचय? हमारा नाम आशीष राय, कार्यकर्ता भाजपा पश्चिम बंगाल आसनसोल लोकसभा। अरे हमारा सांसद कैसा हो सर? देखा गया कि पवन सिंह जी को आपके प्रतिद्वंदी के रूप में उतारा गया आसनसोल से, तो उसमें मैं क्या बोलूं? ये तो अगर ये सत्य है, अगर इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है, तो ये तो उनकी पार्टी का, उन लोगों का इंटरनल अफेयर है। इस मामले में तो वही लोग कुछ ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। हमारी तो अभी आप लोगों ने खबर दी है, तो मेरे लिए तो दिल में सबके लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष है। ये यहाँ पे आसनसोल में कई लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नाम अनाउंस किया है और जिन जिन नामों को अनाउंस किया गया, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ शायद वो विपक्ष का भी और टीएमसी का हित भी सोच रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहूँगा इस सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने पुनः यहाँ आकर हमारे मित्र और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः ममता जी का बहुत ही अपमान किया है। जैसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कल परसों में यहाँ पे संदेश खाली के नाम पे, जो मामला सुलझ चुका है, जो मामला जिसको अंडर कंट्रोल आ गया है, उसको सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने फिर से उभारने की कोशिश की है। और इस तरह से उभार कर उन्होंने
जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, जैसे पिछली बार दीदी वो दीदी करके जनता उसको आज तक माफ़ नहीं की उनको, उसके लिए इस बार भी जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है, शर्मनाक है प्रधानमंत्री पद के लिए और हमारे मित्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ये शोभा नहीं देता। और बंगाल की जनता जो है उसका जवाब देगी और बहुत अच्छी तरह उनको पता है कि इस बार जो है वो जो 400 पार और 300 पार कह रहे हैं, 370 पार कह रहे हैं और 300 पार कह रहे हैं, और अपना बजट से लेके अपनी योजना 2047 तक कर सकते हैं की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह देता हूँ, पिछली बार भी बंगाल में उन्होंने कहा था 200 पार। आपके सामने मैं आज कह सकता हूँ उस वक्त 200 पार कहा था तो 70-75 सीटों पर निबट गए। वो भी कैसे निपटे उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, बहुत सारे इसमें बातें हुई। तो इस बार अगर उसी औसत से आ जाएं तो 200 कहा था तो 70-75 पर निप गए। अब 400 पार कह रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने 150-200 पर निपट जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर गलत फहमी में तो भूल जाए। वैसे जिस तरह के नामों की घोषणा की है और अभी आज आपने जैसा बताया, मैं फिर से कहूँगा कि उनका इंटरनल अफेयर है, जिसका करें, लेकिन मैं इनमें से बहुतों को नहीं जानता हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा की कोई दौड़ है उनके लिए, उन लोगों के लिए। मेरे पास मुझे आसनसोल की और बंगाल की जनता का, बिहार की जनता का, झारखंड, उड़ीसा, पूरे देश जो मिनी हिंदुस्तान है आसनसोल, उसकी जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ इस बार फिर आप लोग के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से तमाम पुराने हम कीर्तिमान एक नए तरीके से स्थापित करेंगे। ये उम्मीद भी है, ये कामना भी है और ये मेरी प्रार्थना भी है। बिहार के दो माटी के लाला, एक शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे पवन सिंह, आज पश्चिम बंगाल आसनसोल की धरती पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं कैसे जानता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कहीं ऐसा है, अभी आप जो कह रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है बिहार में हैं, कहाँ से हैं, या मैंने कुछ तारीफ सुनी है कलाकार सिंगर के तौर पे कि भोजपुरी फिल्मों में चाहे कुछ जगह उनका, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो बक्सर से हैं कि वाराणसी से हैं, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। लेकिन जहाँ से भी हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है तो ये मायने नहीं रखता कि उनके अगेंस्ट में कौन है, मैंने क्या रिकॉर्ड कायम किया और क्या रिकॉर्ड कायम करूंगा, ये नहीं। मतलब है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो आ रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए अपनी शुभकामना और शुभाशीष रखता हूँ। फैसला जनता करेगी।